आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक शब्द विचार को लेकर आए हैं। देखिए परिभाषा। शब्द भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। कहने का मतलब कोई भाषा है उसकी बिल्कुल छोटी इकाई वाक्य होती है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वाक्य है वो बिल्कुल छोटी उसकी इकाई एक वो क्या होती है, वो शब्द होती है। वर्ण या अक्षर एक ही बात है। वर्णों अथवा अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, कोई ना कोई अर्थ जरूर हो, वो शब्द होता है। राम, कक्षा, ये वर्णों का मेल है और इसका निकल रहा है तो क्या होता है, शब्द है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ न हो। पहले देखिए अर्थ वाला, जिसका कोई अर्थ निकले। अर्थ देखिए निरर्थ, निरर्थ। दो शब्द के प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। देखिए पहले सार्थक किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। सार्थक नाम से स्पष्ट है, सार्थक अर्थ वाला, तो वो क्या होते हैं, सार्थक कहलाते हैं। जैसे मंदिर, पुस्तक, इनका अर्थ है इसलिए इसको सार्थक कहते हैं। सेकंड देखिए निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं। वैसे बोलचाल के लिए करते हैं परंतु उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चटाचट, धर, फटाफट। ये बोलचाल में तो आते हैं परंतु भाषा में लिखने में इसकी महत्ता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं चाय शाय, चाचू, हम ये बोलते चाचू, जो चाय और चू ऐसे जो कुछ शब्द होते हैं वो निरर्थक होते हैं। इसके आगे देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर बिल्कुल आसान है। देखिए नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए पहले तत्सम क्या होते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। कहने का मतलब सबसे पहली लैंग्वेज संस्कृत भाषा थी, संस्कृत लैंग्वेज थी। उसके जो शब्द हैं हिंदी भाषा में सेम प्रयोग करते हैं हम, जैसे है वैसे ही हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं करते, हम कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसे हैं वैसे हम यूज करेंगे। तो वो क्या होते हैं, तत्सम। तत् का मतलब सेम, सम का मतलब सेम, तो वह और सम सेम। मयूर, नयन, अमूल्य, वानर, तो ये क्या तत्सम है। सेकंड देखिए तद्भव। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। कहने का मतलब जो हमने तत्सम में पढ़ा था उसके बिल्कुल अपोजिट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता था, परंतु तद्भव में क्या है, हम इसको बदलाव करेंगे। जैसे अग्नि का हमने आग बना दिया, मयूर का मोर बना दिया, वानर का बंदर बन गया, चंद्र बन गया, चंद्र का चांद बन गया। तो ये सब सारे शब्द बदलाव किए हैं हमने, तो इसे क्या बोलते हैं, तद्भव।
आगे देखिए थर्ड, देशज। देश अपना देश होता है, देश के शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं में से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे दुआ, थोथा, लौटा आदि। इसके बिना और काफ़ी ढेर सारे शब्द हैं जो हमारे देश हमारे इंडिया की लैंग्वेज में से प्रयोग किए गए हैं। वो क्या होते हैं? देशज। आगे देखिए विदेशज। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब दूसरी लैंग्वेज में से, कोई और लैंग्वेज में से जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? विदेशज। देखिए जैसे हमने प्रयोग कर अलमीरा, ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। स्टेशन, किताब, टेबल। कोई भी मतलब अलग अलग लैंग्वेज में से हमें सिर्फ इतना पता है कि इंग्लिश भाषा में इसको ये बोलते हैं। स्टेशन बोल दिया, ट्रेन बोल दी, हम ट्रेन लिख दिया ट्रेन, ये पता है आपको इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो ट्रेन को हम हिंदी में ट्रेन बोलते हैं तो प्रयोग करके। वैसे इसका नाम रेलगाड़ी होता है या लोहपथगामिनी। तो इस ऐसे हम प्रयोग करते हैं शब्दों को, तो वो दो और भाषाओं के शब्द होते हैं। देखिए इसके आगे ये कुछ असम शब्द है। आगम्य, अमोल, अमूल्य, आग, अग्नि। ये सारे शब्द जो सारे शब्द हैं ये आपको हम ये सारे शब्द है जो ये तत्सम शब्द होंगे ऐसे, और ये जो बच गए ये तद्भव होते हैं। बदलाव किया हमने, अग्नि को आग बोल दिया, आम्र को आम बोल दिया। तो ये यहाँ पर लेफ्ट राइट में लिखा हुआ है। ये सारे शब्द नासिका तत्सम होते हैं, सेम रहते, बदलते नहीं है। तद्भव क्या बन गया? नाक बन गया। विवाह का व्याह बन गया, बाष्प का भाप बन गया, भ्राता का भाई बन गया। तो ये सारे शब्द हैं इधर। ये शब्द हैं सारे ये तत्सम होते हैं और ये शब्द हैं जो तद्भव हैं। आगे देखिए की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। पहले देखिए रूढ़ क्या होते हैं? जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हों। कहने का मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई पाठ कर दिया और उस पाठ का कोई भी अर्थ न हो। जैसे अमर शब्द एक, हमने आ को अलग कर दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमने माँ को अलग कर दिया, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो रा को अलग कर दिया तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। कहने का मतलब एक शब्द जिसके हमने टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले वो क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं वो। हाँ देखिए यौगिक। यौगिक का कहने का मतलब जुड़ना। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। कहने का मतलब हम टुकड़े कर दिए तो दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलता हो। जैसे विद्या, आल्य। विद्या का मतलब नॉलेज, आल्य का मतलब घर, नॉलेज का घर, जहाँ नॉलेज मिलती है वहाँ का घर, विद्या का घर, विद्यालय। दया, सागर, दया का सागर। इसको हम 2 शब्दों, एक शब्द था उसके टुकड़े कर दिए, 2 शब्दों में बना दिया हमने। तो ये क्या होते हैं? यौगिक। थर्ड देखिए योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। कहने का मतलब ये यौगिक की तरह तो होते ही है, यौगिक की तरह होते हैं बिल्कुल, परंतु किसी अन्य अर्थ का बोध करवाएंगे। जैसे
पंकज, पंक प्लस ज, पंक मतलब गंदगी, ज मतलब पैदा होने, कहने का मतलब गंदगी में पैदा होने वाला, काई, काई भी बोलते हैं इसको, काई में पैदा होने वाला, ज मतलब पैदा होना। तो क्या बन गया पंक ज, पंकज गंदगी में पैदा होने वाला, अर्थात कमल का फूल। हम इसको बोलते कमल का फूल, जो कमल का फूल हमेशा गंदगी में पैदा होता है, इसलिए इसका नाम पंकज है। तो ये क्या बन गया, विशेष अर्थ का बोध करवा रहा है। पंकज का मतलब पंक गंदगी, ज मतलब पैदा होना, तो इसके मेल से क्या बन गया पंकज, पंकज बन गया। पंकज में विशेष अर्थ का बोध करवा रहा है, उसका मतलब है कमल। तो ये था आपको आज शब्द का टॉपिक। फिर से देख लो एक बार। शब्द के पहले दो प्रकार बताए गए हैं, सार्थक, निरर्थक। जिसका अर्थ निकले वो सार्थक होते हैं, जिसका अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक होते हैं। आगे तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशी। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के सेम ही शब्द रहते हैं, बदलते नहीं हैं। तद्भव वो होते हैं जो बदल जाते हैं। देशी अपनी लैंग्वेज में से जो शब्द है वो है। विदेशी जो अलग इंग्लिश, उर्दू, फारसी अलग लैंग्वेज में ऐसे शब्द है वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो है। उसके आगे हमने पढ़े थे 3 शब्द। यौगिक, रूढ़ होता है, रूढ़ पहले। रूढ़ का मतलब जो शब्द के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले। यौगिक 2 शब्दों का मेल से बनते हैं वो, जैसे विद्या, आलय, विद्या, दोनों का अर्थ निकले, यौगिक। योग रूढ़ वो होते हैं जो दोनों 2 शब्दों से मिलकर बने परंतु किसी अन्य अर्थ का बोध करवाए, जैसे कमल, पंकज का मतलब हो गया कमल, तो ये किसी अन्य अर्थ का बोध करवा रहा है। या हम ये लिखो पंकज, ये किसी अन्य अर्थ का बोध करवाएगा। पंकज का मतलब पंक और ज, तो पंकज का मतलब होता है कमल, ये अन्य अर्थ का बोध करवा रहा है। तो ये था आपको आज शब्द का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।